सौ बात की एक बात यह कि ये है क्या सिंधु जल संधि, सिंधु जल समझौता। सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से निकलकर यह 3200 किलोमीटर चलती है, अरब सागर में जाती है। तिब्बत से अरब सागर 15% इसका रास्ता तिब्बत में है, 5% अफगानिस्तान में है, तिब्बत से अफगानिस्तान, 20% भारत में है, 60% पाकिस्तान में। सिंधु नदी में रास्ते में मिलती हैं 5 नदियां। सिंधु नदी जाती है 3200 किलोमीटर, उसमें रास्ते में 5 नदियां मिलती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। ये 5 नदियां, यानी ये 6 नदियां भारत से पाकिस्तान की तरफ बहते हुए जाती हैं। झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास, और छठी नदी सिंधु, जिसमें ये बाकी 5 रास्ते में मिल जाती हैं। यानी मेन नदी है सिंधु। जैसे गंगा में रास्ते में यमुना और दूसरी नदियां मिलती हैं, लास्ट में समंदर में मिलने से पहले सब गंगा हो जाती है ना, वैसे ही ये 5 नदियां रास्ते में सिंधु में मिलती जाती और लास्ट में सब सिंधु हो जाती, जो अरब सागर में जाकर मिल जाती। झेलम निकलती है कश्मीर से, फिर जाती है पाकिस्तान। चिनाब निकलती है जम्मू से और फिर जाती है हमारे पंजाब और फिर वहां से पाकिस्तान। बाकी 3 जो हैं, रावी, सतलुज और ब्यास, वो हिमाचल से होकर हमारे पंजाब जाती हैं। यानी ये 6 नदियां भारत से पाकिस्तान जाती हैं, 3 जम्मू कश्मीर से, चिनाब, झेलम, सिंधु, और 3 हिमाचल वाले रास्ते से, रावी, ब्यास और सतलुज। पाकिस्तान में पानी का यही जरिया है, क्योंकि 92% पाकिस्तान की जमीन जो है वो सूखी जमीन है, वहां नदियां नहीं है। यही 6 नदियां पाकिस्तान का मेन स्रोत है नदी के पानी का। और पाकिस्तान की आधी आबादी, आधे लोग इन्हीं नदियों के पानी से खेती करते हैं। जब बंटवारा हुआ था 1947 में, तो यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस अंग्रेज अफसर के लिए जिसने देश को बांटा। सिरिल रैटक्लिफ नाम था अफसर का, उसको काम दिया गया था भाई देश बांट दो। तो मसला आया पंजाब का, पंजाब को बांटना था, जमीन तो बांट दी, लेकिन पंजाब में क्या था, नहरों का जाल बिछाया था अंग्रेजों ने। नदियों का पानी नहरों के जरिए खेतों में जाता था, नदियों से पानी खींचकर नहरों में ले गए थे अंग्रेज। लेकिन जमीन बांटी तो नदियां रह गई इधर, नहरें चली गई पाकिस्तान में। पानी नदी से नहर में, नदी इधर, नहर पाकिस्तान में। तो रैडक्लिफ ने क्या किया, अब क्या करें, उन्होंने मामला ही टाल दिया, वो चले गए। हमारे पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब के चीफ इंजीनियरों को उन्होंने बोल दिया कि भाई ये तुम आपस में देख लो कि पानी कैसे बांटना है। ये जमीन मैंने बांट दी, अब पानी का बाद में बांट लेना। अब दोनों इंजीनियर, चीफ इंजीनियर जो थे उस वक्त अंग्रेज सरकार में थे, फिर वो भारत सरकार में हुए 1947 में। दोनों चीफ इंजीनियरों ने तय किया, इधर के पंजाब वाले और उधर के पंजाब वाले, कि भैया जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं, इसको अगले साल देखेंगे। तो एक एग्रीमेंट किया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, कि जैसा चल रहा है वैसे ही चले, जैसे पानी जा रहा है वैसे ही जाएगा, आगे देखेंगे, अगले साल देखेंगे। अगले साल मतलब 1948 में, 31 मार्च 1948 तक वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था। उसमें 31 मार्च 1948 के बाद फैसला करना था कि आगे पानी का क्या होगा। लेकिन उससे पहले क्या हो गया, कश्मीर पर हमला हो गया, तो माहौल ही बिगड़ गया। अंग्रेज तो चले गए थे तब तक, अब भारत अड़ गया कि अगर पाकिस्तान कश्मीर पर अपने भाड़े के कबायलियों के जरिए जंग लड़ने पर ही आ गया है, तो पानी भी मसला है। इस बीच में आ गया वर्ल्ड बैंक। भारत किसी तीसरी एजेंसी को बीच में लाने के पक्ष में था नहीं। तलखी हो गई थी कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान की हालत खराब हो गई, क्योंकि बुआई का सीजन आने का टाइम हो गया था 1948 में। तो भारत ने यह मत रखा कि भाई कश्मीर तो हमारा हिस्सा है, क्योंकि वो तो बाकायदा भारत में शामिल हुआ है, और ये पानी का जो मसला है, क्योंकि नदियां इधर से उधर जा रही हैं, इस पर बात कर लेते हैं। खैर, पानी पर बात शुरू हुई। उस टाइम तो माहौल खराब था, तो कई साल चलती रही बात। आजादी के 13 साल बाद जाकर फैसला हुआ, जिस पर दोनों देश माने। इस फैसले को कहते हैं सिंधु जल संधि। 1960 में जाकर फैसला हुआ, सिंधु जल समझौता। क्योंकि हैं तो ये 6 नदियां,
लेकिन बाकी 5 जाकर सिंधु में ही मिलती हैं, तो इसलिए इसको सिंधु जल समझौता कहते हैं। तो यह पानी कैसे बटेगा यह तय किया गया इसमें। 1960 में फैसला हुआ कि 3 जो नदियां हैं इधर हिमाचल वाली, सतलुज, रावी और ब्यास, इसके पानी पर तो पूरा हक होगा भारत का। ये 3 जो हिमाचल से पंजाब से होती हुई जा रही हैं सिंधु में, और जो उधर जम्मू कश्मीर वाली 3 हैं, झेलम, चिनाब और खुद सिंधु, उस पानी पर अधिकार होगा पाकिस्तान का। 3-3 बढ़ गई। पाकिस्तान के नेता जो बार बार यह भी कहते रहते हैं, आपने सुना होगा, कश्मीर पर जो उनका दावा उन्होंने छोड़ा तो झेलम और चिनाब के पानी पर भी अधिकार छोड़ना पड़ेगा। इसलिए वो दावा बनाए रखते हैं, लोगों को भी कहते हैं ये दावा बनाए रखो भैया, पानी ही इधर से आ रहा। क्योंकि पाकिस्तान के पास मोटे तौर पर और कोई नदी है ही नहीं और कोई पानी नहीं है। यही सिंधु नदी और उसमें आकर मिलने वाली ये 5 नदियां ही उसका पानी है। तो ये जो 3-3 नदियां बांटने का मतलब क्या हुआ? कोई पानी कैसे रोक सकते, बांटी कैसे? तो नदी पर अधिकार होने का मतलब यह है कि जैसे जो 3 नदियां इधर हिमाचल वाली हैं, रावी, सतलुज और ब्यास, इनका पानी नहर से काटकर या खींचकर हम कहीं भी दे सकते हैं। सतलुज यमुना लिंक कैनाल आपने सुना होगा, सतलुज को यमुना से हमने लिंक किया कैनाल के जरिए। हम क्योंकि सतलुज का पानी ले सकते हैं, वो हमारे हिस्से का है, सतलुज का, रावी का, ब्यास का, ये हिमाचल वाली नदियों का। इन पर डैम बनाकर पानी को जब तक चाहे हम रोक सकते हैं, बिजली बना सकते हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि यह पानी हमारा है समझौते के तहत। बिजली तो हम बाकी जो 3 नदियों से भी बना सकते हैं जो उधर जम्मू कश्मीर वाली हैं। जम्मू कश्मीर से जो पाकिस्तान जाती हैं, झेलम, चिनाब और सिंधु, बिजली हम उनसे भी बना सकते हैं, लेकिन बिजली बनाकर फिर पानी आगे छोड़ना पड़ता है। उस पानी को रोक नहीं सकते, उस पानी को आगे छोड़ना पड़ता है। बिजली बना ली, फिर पाकिस्तान के लिए पानी छोड़ सकते हैं, उस पानी को हम डाइवर्ट नहीं कर सकते। यह है समझौता, अपनी तरफ मोड़ नहीं सकते उसको। हमने झेलम और चिनाब पर डैम भी बनाए हैं, किशन गंगा प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान खूब चिल्लाया कि ये तो उसके हिस्से की नदी थी, हमने प्रोजेक्ट कैसे बना दिया। लेकिन हम पानी कोई ले थोड़ी रहे हैं उससे, हम उससे पानी से बिजली बना के आगे भेज रहे हैं उसको। वो समझौते में अलाउड था कि पानी लिए बिना उससे सिर्फ बिजली बनाकर आगे उसको हम पानी दे रहे थे, तो वो हमने किया। नदी हमारे यहां से जा रही है तो ये हम कर सकते हैं, पानी हमने रोका नहीं, समझौता है। पानी हमने अपनी तरफ मोड़कर नहरें नहीं बना दी क्योंकि समझौता है। अब भारत ने कह दिया है कि ये ऐसे नहीं चल सकता कि आप आतंकी भेजते रहो, हम समझौते के साथ बंधे रहें। तो समझौते से अब हम पीछे हट रहे हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कि अब हम उन 3 नदियों का पानी जो जम्मू कश्मीर से जा रही है, सिंधु, चिनाब और झेलम, वो भी अपने लिए रोक सकते हैं, अपनी जमीनों की तरफ मोड़ सकते हैं। भाई अब हम नहीं मान रहे समझौता। अभी तक नहीं मोड़ा था, लेकिन अब आपने ही अपने किसानों और अपनी पब्लिक को यह झेलने पर मजबूर कर दिया है। आतंक के साथ खड़े होकर यहां खून बहाओगे तो भारत ने साफ कह दिया है कि खून और पानी साथ साथ तो नहीं बह सकते। और पता है इस समझौते से किसको सबसे ज्यादा नुकसान था? सोचिए, ये दुनिया भर में कश्मीर पर छाती पीटने वाले पाकिस्तान ने कभी कश्मीरियों की सोची, कभी ये बताया? क्योंकि ये नदियां कहां से बहती हैं? जम्मू कश्मीर से। उनका पानी कौन ले जाता है? पाकिस्तान। इन नदियों के पानी को जम्मू कश्मीर के किसान नहीं ले सकते। इस पर 2 शब्द बोले कभी पाकिस्तान ने? जम्मू कश्मीर की नदियां, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हम इनका पानी भी नहीं खींच सकते। यह है समझौता। फिर भी भारत मानता आया एक जिम्मेदार मुल्क होने के नाते। लेकिन आप जम्मू कश्मीर की नदियों का पानी ले लो और उस धरती पर बहाओगे खून, तो इस पर तो भारत हो गया सख्त।